आप लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। फटाफट आंसर दीजिए, चलिए आंसर दीजिएगा। देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न रिपीट किया है। क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। कहने का मतलब है, सिंपल भाषा में कहे, ये 31 को 8 लिखा है और 92 को क्या लिखेंगे ये बताने, यानी 31 और 8 में जो संबंध है वही 92 और इन विकल्पों में से कोई एक संख्या में संबंध होगा, वो आपको बताना है। तो बताएं तो फटाफट कमेंट करके क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर आप लोग दीजिए। हाँ, कोशिश करिए सॉल्व करने का। आप ये देखेंगे कि 31 31 को क्या करे 8 हो जाए, जो करके 8 आएगा वही 92 को करके लाएंगे। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए। अच्छा, घटा रहे हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट घटा रहे हैं कि सर 31 में से 8 घटाए हैं। क्या घटाए हैं? 31 में से 8 घटाए हैं। 31 का संबंध किससे है? 8 से है। तो पूछा है प्रश्न में 92 का संबंध किससे होगा, ये पूछ रहा है। तो आप 31 में से क्या घटाए? 23 माइनस किए तो क्या आ गया? 8 आया है। क्या आया है? 8 आया है। ये चीज कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे आप? 23 माइनस करेंगे। ये चीज कर रहे हैं, गलत है। देखिए अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो सर 23 माइनस करने पे, तो ऐसे नहीं। देखिएगा 12 में से 3 जा 9, 8 में से 2 जा 6, 69 किसी ऑप्शन में ही नहीं है। अगर आप लोग आंसर ऐसे देंगे तो ऐसे गलत हो जाएगा, घटाना नहीं है। ठीक है, बताएं कैसे करेंगे। दूसरा तरीका लगाए, दूसरा तरीका लगाए। ये वाला तरीका नहीं लगेगा इस क्वेश्चन पे। देखिए 2 ही 4 स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग नहीं दे पा रहे हैं। चलिए, ऐसे नहीं हो रहा है तब हम आप लोगों को बता रहे हैं। सभी स्टूडेंट देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, कुछ स्टूडेंट बोल रहे गुना, गुना नहीं, 8 चौक 32 में से 1 जा, तो इसमें कोई किसी का भी 4 गुना कर देंगे तो 92 से ज्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, देखिएगा समझिएगा। यहां पे आप लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है 31 का संबंध किससे है? 8 से है। तो पूछ क्या रहे? पूछ रहे 92 का संबंध किससे होगा। तो आप देखिए, जब आप जोड़ घटाओ गुना भाग कर लिए नहीं हो रहा है तो आपको संख्या के आधार पर जाना है। कहने का मतलब है ये जो 31 है किन संख्याओं से मिलके बना है? 3 और 1 से मिलके बना है। तो 3 और 1 को हम क्या करें कि 8 हो जाए? 3 और 1 जोड़ेंगे 4, 4 दूना के 8, 9 2 11 दूना के 22, लेकिन नहीं है। और कोई ध्यान दीजिएगा, अगर 3 का स्क्वायर कर दे तो 9 होगा और 1 का स्क्वायर करे तो 1 होगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 जा 8। समझ में आया? आगे देखिएगा, यहां पे 9 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 81 में से 4 जाएगा तो क्या होगा? 77, 77 होगा। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा? 77 होगा। क्या होगा यहां पे? 77, ऑप्शन नंबर बी होगा। बताएं समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? फटाफट कमेंट करके बताइए। हाँ, स्क्वायर करके घटाना है। देखिएगा समझिएगा सभी स्टूडेंट, बहुत अच्छे। 9 माइनस 2 नहीं, 9 माइनस 1। ये देखिए 9 माइनस 1 बराबर 8, ये 81 माइनस 4 बराबर 77। यही तो किए हैं। समझ में आया? बताएं सभी स्टूडेंट एक साथ कमेंट करके बताइए समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताएं। 77 होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही है। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 77। नेक्स्ट देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न रिपीट किया है। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों यहां पे एक सीरीज चल रहा है, 1 2 2 4 8 32 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क में इन चारों विकल्प में से क्या आएगा आपको बताना है। देखिए सीरीज के संख्याओं को आपको ध्यान से देखना है। 1 से 2 हुआ, फिर 2 4 8 32, आगे क्या होगा बताएं। आंसर दे, हम आप लोगों को टाइम दे रहे हैं 15 सेकेंड का। आंसर आना चाहिए, सभी का आना चाहिए, एक साथ आंसर आना चाहिए और सही आंसर आना चाहिए। चलिए
64 64 64 64 64 64 64 जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं आप लोग गलत हैं, 64 आंसर नहीं होगा। चलिए 64 आंसर नहीं होगा, आसान सा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एक बार नहीं बहुत बार ये प्रश्न रिपीट किया है। हाँ, एक के बाद दो बार दो है, 1 2 2 4 8 32 क्वेश्चन मार्क। चलिए देखिए कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, 16 होगा, 40 होगा सर, 256 होगा, सारे ऑप्शन बोल दीजिए, एक ही साथ बोल दीजिए, ऐसे बोला करिए एबीसीडी में से कोई एक होगा, ऐसा मत बोला करिए कि ए बी सी डी कौन कौन होगा, एक बार ए बी ऐसे नहीं। चलिए समझा दे, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए आप सभी स्टूडेंट क्या करना है, देखिए 1 से 2 हुआ, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 32, फिर आगे क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम ध्यान दीजिएगा 1 और गुने 2 करेंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे 1 गुने 2, तो क्या होगा अगला संख्या हमें मिलेगा 2, समझ रहे हैं। फिर आप 2 गुने 2 करेंगे, ध्यान दीजिएगा 2 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा अगला संख्या मिलेगा 4, समझ में आ रहा है। फिर जब आप देखिए पीछे वाले दो संख्याओं का गुना करने पे अगला संख्या मिल रहा है, जैसे पहला दूसरा का किए तीसरा, फिर दूसरा तीसरा का किए चौथा, फिर तीसरा चौथा का करेंगे तो पांचवा। देखिएगा 2 गुने 4 करेंगे तो क्या होगा आगे मिलेगा 8, समझ में आया। फिर देखिएगा आगे, देखिए यहां पे अगर अब ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, देखिए 4 गुने 8 क्या करेंगे 4 गुने 8 करेंगे, यहां पे गुना करेंगे तो क्या होगा 4 बटे 32 मिला, समझ में आया। आगे देखिएगा 8 गुने क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा 8 गुने 32 करेंगे तो 8 गुना के 16 का 6 हासिल 1 8 3 के 24 1 25, क्या हुआ 256 256 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा, समझ में आया। यानी पहला दूसरा का गुना किए तीसरा, फिर दूसरा तीसरा का चौथा, तीसरा चौथा किए पांचवा, फिर चौथा पांचवा किए छठा, समझ रहे हैं। इस तरह से ये संख्याएं गुना हो रही है। सभी को क्लियर है, समझ में आ गया है। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 256 256 जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं सभी के सभी सही है। चलिए समझ में आ गया है तो एक बार ये सब कमेंट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी के सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको ये क्या फायदा होगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तो डेली जो ये क्लास चल रही है इसकी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, ताकि आपको याद आ सके कि क्लास कब चल रही है। ठीक है, हाँ तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए, हाँ नोटिफिकेशन मिलेगी, मैसेज के रूप में आपके पास जाएगा तो आपको पता चलेगा कि क्लास चल रही है आपकी। ठीक है, चलिए समझ में आ गया है, सभी स्टूडेंट ऐसा कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर सभी को देना है क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। क्वेश्चन है यदि OFG बराबर M, ICM बराबर P, KDE का मान ज्ञात करे। देखिएगा बोला है कि OFG को M लिखा है, ICM को P लिखा है, तो KDE को क्या लिखेंगे बताएं। 4 ऑप्शन सामने आपके दिख रहे हैं, आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रखे हैं, आंसर सभी का आना चाहिए एक साथ। हाँ बताएं, बताएं आंसर दे, आंसर सभी का आना चाहिए एक साथ। कुछ भी आंसर नहीं देना है, बिना सोचे समझे आंसर देंगे तो आंसर गलत होगा। ठीक है, अगर आप सॉल्व करके सोच के थोड़े से दिमाग लगा के आंसर देंगे तो सही आंसर होगा। ठीक है, हाँ समझिए फिर सॉल्व करिए, बिना देखे नहीं आंसर देना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ स्टूडेंट हैं जो आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग इधर उधर का आंसर दे रहे हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं जो डेली क्लास ज्वाइन करते हैं, वो आंसर देते हैं, और जो कभी कभी आते हैं वो आंसर नहीं दे पाते हैं। देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्या है समझने की जरूरत। क्या लिखा है, यदि OFG, क्या है OFG, OFG को क्या लिखा है M लिखा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कैसे लिखा है। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको समझना है। देखिए यहां पे 15 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। 15 6 7, M कितने नंबर पे आता है 13 पे आता है। समझिएगा 15 6 7 को क्या करे 13 हो जाए। अगर हम 15 को अगर छोड़ दे, 15 को छोड़ दे और 6 और 7 को जोड़े तो क्या हो जाएगा 13 होगा।
समझ रहे हैं? पहला जो अक्षर है इसको छोड़ दीजिए, आखिरी के जो दूसरे तीसरे हैं उनको जोड़ने पे 13 आ रहा है, 13 पे एम आता है। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आईसीएम को पी लिखा है, आईसीएम को क्या लिखा है? पी। आई 9 पे आता है, सी 3 पे आता है और एम 13 पे आता है और पी 16 पे आता है। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, अगर हम 9 को छोड़ दे और ध्यान दीजिएगा 3 और 13 को जोड़े तो क्या होगा? 16 और 16 पे आता है पी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी कि पहला अक्षर जो है उसको छोड़ देना है, दूसरे तीसरे को जोड़ने पे अगला मिल रहा है, मतलब बराबर में आ रहा है। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से के डी ई है, क्या है? के डी ई। आप क्या करेंगे? के डी ई बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। अगर हम देखिए के 11 पे आता है, डी 4 पे आता है, ई 5 पे आता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, 4 5 जोड़ेंगे 9, 9 पे आता है आई। समझ में आया? देखिए तो आपको करना है 11 को छोड़ देना है, 4 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4 5 जोड़ेंगे तो 9 और 9 पे आता क्या है? आई। क्वेश्चन मार्क पे होगा क्या यहां पे? यानी कहने का मतलब है इसका क्या होगा? मान आई होगा और ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। आंसर होगा आई, ऑप्शन नंबर डी। बताएं समझ में आया कि नहीं? हाँ, रीजनिंग है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले को छोड़ देना है, आखिरी के दो को ऐड करने पे आपको अगला मिल रहा है, यानी आंसर आ रहा है। बताएं समझ में आया कि नहीं? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। वेरी गुड, आई आई आई, सभी के आई आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सभी का आ रहा है। वेरी गुड। हाँ, पीछे वाले दोनों को जोड़ना है तो आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी को समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे। इस क्वेश्चन को हम रख रहे हैं टेस्ट के तौर पे। क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? बताएं। हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाईं अक्षर से 12वें अक्षर के दाएं 5वां कौन होगा? ध्यान दीजिएगा, दाईं अक्षर के, ध्यान दीजिएगा, दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर। बताएं सभी स्टूडेंट, आंसर दे, फटाफट आंसर दे। गलत आंसर नहीं देना है, कहेंगे तो लिख के भी दिखा देंगे, ठीक है, लेकिन गलत आंसर नहीं आना चाहिए। वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, एक दो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं दे रहे? हाँ दे रहे। चलिए आंसर दीजिए, फटाफट आंसर आना चाहिए। ओ ओ ओ ओ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। कहां दिमाग है? ओ इसका आंसर नहीं है। कुछ भी आंसर दे देंगे, कुछ भी आंसर नहीं देना है। चलिए दो ऑप्शन अब आपके सामने, अब तो सही आंसर आना चाहिए। चलिए ओ, मैक्सिमम स्टूडेंट ओ आंसर दे रहे हैं, ओ इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, फिर भी आप लोग नहीं मान रहे। नहीं मानेंगे तो सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा बता दे। अच्छा देखिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको। क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, उल्टे क्रम का मतलब होता है ये इस तरह से, जेड, फिर उसके बाद से आएगा वाई, फिर आएगा एक्स, तो उल्टा क्रम लिखना आपके लिए क्या होगा? कठिन होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी उल्टे क्रम नहीं पता है, नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? इधर से लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, हाँ, और ये आएगा कहां तक? एक्स वाई जेड। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे लिखना है। तो ये बोल क्या रहा है? बोल रहा है क्या? ध्यान दीजिएगा, दाईं ओर से 12वें अक्षर, दायां ओर से 12वां, मतलब 12वें स्थान पे एबीसीडी में कौन आता है? एल आता है, एल 12 पे आता है, तो 12वां कौन होगा? जे के एल। ये होगा क्या? दाईं ओर से 12वां। आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ में आ रहा है?
कौन है? एल। एल 12 पे आता है, आप सबको पता है। और बोल क्या रहा है? दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर, इसके दाएं 5वां अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवे पे इधर से कौन आ रहा है? जी। क्या आ रहा है? जी। आंसर क्या होगा? जी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। बताएं समझ में आया कि नहीं? सभी स्टूडेंट एक साथ कमेंट करके बताइए। कुछ स्टूडेंट जे दे रहे हैं, जे नहीं, आंसर होगा जी होगा। देखिए दाएं ओर से करेंगे, काउंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 12 हुआ। अब इसके क्या करना है? दाएं। इसके दाएं कौन सा? इसके दाएं कौन सा? पांचवा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ध्यान दीजिएगा, ये आई है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई जे के, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है तो इस वजह से समझ सकते हैं। आंसर डी आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। बताएं, सभी का जी आ रहा है। जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कि नहीं? बताएं। पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो रेलवे एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी पैट, बहुत ही अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, मन लगा के तैयारी करने की जरूरत है। इन सब प्रश्नों की आप बार बार प्रैक्टिस करिए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए, सिलेक्शन 100% होगा। समझ में आ गया है? तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार बताएं सभी स्टूडेंट, समझ में आ गया है? बताएं, समझ में आ गया है? तो सभी स्टूडेंट आज की क्लास को लाइक जरूर करेंगे। आप लोगों के लाइक से काफी अच्छा लगता है कि जो हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो आपके समझ में आ रहा है। हाँ, सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही कराते हैं, कम क्वेश्चन कराते हैं पर सॉलिड क्वेश्चन कराते हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जाए। ये नहीं 50 क्वेश्चन बोलेंगे 100 क्वेश्चन करा देंगे, तो उसमें क्या हो गए? 20-30 क्वेश्चन इजी इजी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कम होते हैं पर सॉलिड होते हैं, तो अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5वां क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, 5वां क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, 6 मित्र जी, एच, एम, जे, के और एल एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। जी एल और एच के बीच में बैठा है, एच एम के दाएं चौथा है, के एच के ठीक दाएं बैठा है, एल और एम के बीच में कौन बैठा है? बताए। आंसर दे। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। सर ऐप पे एसएससी जीडी क्लास कब चलेगा? सर बताएंगे, बहुत जल्द चलेगी, बहुत जल्द, बहुत जल्द आप लोगों के लिए क्लास चलेगी। क्लासेस देखिए, एसएससी मेकर पे आपके लिए जो भी क्लासेस दी जाती है, बेहतर पहले तो उसके लिए कंटेंट तैयार किया जाता है, आपको पढ़ाना क्या है, आपका एग्जाम किसका है, एसएससी जीडी का है, रेलवे ग्रुप डी का है, उसके लिए पूरे आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखे जाएंगे। हाँ, जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, 4-5 बार जो भी एग्जाम हुआ है, उन एग्जाम को देखा जाएगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है, कैसे पैटर्न है, क्या क्या है, क्या क्या चीजें आपको कोर्स में कराई जाए, ताकि आप कम ही क्लास करके अच्छे से सिलेक्शन ले सके। हाँ, आप लोगों को उतनी ही लिमिटेड ही पढ़ाया जाए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो एसएससी मेकर पे ध्यान दीजिएगा, जो आपकी क्लासेस चलती हैं, ऐप पे जो क्लासेस चलती हैं, उसमें आप कंटेंट देखिए, एकदम क्वालिटी ओरिएंटेड रहता है और टू द पॉइंट रहता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आप देखेंगे एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो पिछली बार एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ, आप उन स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। हाँ, अभी उनका फिजिकल का भी रिजल्ट आ चुका है, अब मेडिकल में जाएंगे तो आप उनसे पूछेंगे कहां पे पढ़े हुए हैं स्टूडेंट। ठीक है, हाँ, तो जो एसएससी जीडी के पुराने स्टूडेंट है उन्हें पता होना चाहिए कि फिजिकल वाला क्या है, रिजल्ट आ गया है। ठीक है, हाँ, मेडिकल होगा, फिर उसके बाद से ज्वाइनिंग होगा, तो बहुत जल्द ज्वाइन भी करेंगे। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है? पता है आप लोग गलत आंसर दे रहे हैं, सभी के सभी, सभी के सभी, ऐसे नहीं होगा। देखिए, समझिएगा, समझिए, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, 6 मित्र जी, एच, एम, जे, के और एल एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। उत्तर की ओर मतलब क्या? दिशाएं आप सबको पता ही है, इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझना जरूरी है। ठीक है, उत्तर ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ दक्षिण, दाहिने साइड में होता है पूर्व और बाएं साइड में होता है पश्चिम। मतलब इस प्रकार से एक लाइन है और सभी का मुख कहां है? ऊपर है, उत्तर की तरफ है। ठीक है, यानी कोई भी बैठेगा तो उसका बायां दायां इस प्रकार से होगा, बायां इधर, दाहिना इधर। समझ रहे हैं आप लोग? कह रहा है जी एल और एच के बीच में बैठा है। जी किसके? एल
और H के बीच में बैठा है, यहां पे है G, ध्यान दीजिएगा, ये G कहां है, L और H के बीच में। हो सकता है H यहां पे हो, L यहां पे हो, ऐसे भी प्रश्न में हो सकता है, क्योंकि अभी भी L और H के बीच में ही G है। अगर ऐसे है तो समझिएगा, बदल सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे चलेंगे। आगे कह रहे हैं प्रश्न में H M के दाएं चौथा है। H कहां है, M के दाएं चौथा है। M के दाएं, ध्यान दीजिएगा, अगर M यहां पे है तो यहां पे कोई व्यक्ति होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तब जाके होगा। समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। टोटल 6 ही मित्र है, तो ऊपर वाला ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये वाला जो है सही है, सभी लोग देखेंगे। M के दाएं देखिएगा, H जो है M के दाएं, M के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पे कोई होगा। आगे कह रहा है K H के ठीक दाएं है। K कहां है, H के ठीक दाएं। H के ठीक दाएं कौन है, K है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है K H के ठीक दाएं बैठा है, ठीक दाएं हो गया। आगे बोल रहा है L और M के बीच कौन है, यहां पे देखिएगा, L और M के बीच कौन है, खाली स्थान है। टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। G H, तो देखेंगे G H बैठ गया। उसके बाद से कौन है, M J, M हो गया, J बाकी है, तो J को यहां पे बिठाएंगे, M J। फिर उसके बाद से K L, सभी बैठ गए, तो यहां पे बोल रहा है M और L के बीच, ध्यान दीजिएगा, L और M के बीच कौन है, तो आंसर होगा क्या, आंसर होगा J। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। आंसर होगा J, ऑप्शन नंबर होगा ए। बताए समझ में आया कि नहीं। हाँ, क्लासेस आप लोगों के SSC GD के लिए जो स्पेशल क्लासेस हैं पे बहुत जल्द चलेंगी, एकदम बेसिक से चलाई जाएंगी और क्वालिटी ओरिएंटेड आप लोगों को क्लासेस दी जाएंगी, ताकि आप लोग पढ़े तो सिलेक्शन ले। क्योंकि देखिए, सबसे जो कीमती समय है ना, जो कीमती चीज है वो क्या है, समय ही है। और समय उन्हीं को दिया जाता है जो आपको बेहतर करा सके, आपको सिलेक्शन दिला सके, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कहीं पे आप पढ़ लीजिए। हाँ, जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उनसे पूछिए, फिर आप लोग पढ़िए। चलिए, समझ में आ गया सभी को, आंसर जे आ रहा है। आप भी बहुत अच्छा करते हैं। बाद में सर आपका जो ये फौजी बैच है उससे भी मैं जुड़ गया था सर। हाँ सर, फौजी बैच से जुड़ा था मैं, और पहले विषय यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना, शाम को 8 बजे वाले आप किया। मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। SSC GD में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ SSC मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए SSC GD में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच, फौजी बैच। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें SSC मेकर का फौजी बैच और करें SSC GD में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और SSC मेकर ऐप डाउनलोड करें।